सभी प्रेस के साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करते हैं। आपका शुक्रिया, आप हमेशा हमारे बुलाने पे आते हैं और आज श्रीनगर के इस पार्टी हेडक्वार्टर पे आपका हम वेलकम करते हैं। आज जो प्रेस ब्रीफिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ये रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिफोर इलेक्शन उनके सामने रखना चाहती है। हमने कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी की रिगार्डिंग, और आज हम श्रीनगर के इस ऑफिस में आपके सामने मुखातिब हैं। मेरे साथ गुलाम नबी मोंगा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो कश्मीर में हमारी सब कमेटी बनी है मैनिफेस्टो की और गारंटी जो हमने देनी है लोगों के सामने, उसके हेड गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में पूरे कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं, वो क्या है जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 सालों में। डेली वेजर अभी भी सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है, बिजली की बिलें जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, राशन लोगों को मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है, जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां है रात दिन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। इसका हम समाधान क्या करने जा रहे हैं वो हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी में आपके सामने लाएंगे। और स्टोन क्वारीज, रेत, बाजरी जो हमारे नालों में नेचुरली अवेलेबल होती थी और हमारी सरकारों में कभी लोगों को रुकावट नहीं की गई, लेकिन आज एक दाना भी कोई सिविलियन वहां से उठा नहीं सकता है। बीजेपी सरकार ने ठेकेदार बाहर से लाए और जो लेने की कोशिश कर रहा है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां इस वक्त भी थानों में सीज हैं, जो भी उठाने की कोशिश करते हैं। हमारी रेत, हमारी बाजरी हमें हाथ नहीं लगाने देते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरीके से यहां पे स्टोन क्वारीज, क्रशर्स, हर चीज पे बैन लगाई गई। एक और बहुत बड़ा इशू है कि जिन लोगों के पास पिछले 200-200 साल से स्टेट लैंड थी और जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने दौर इक़्तिदार में रोशनी के तहत लोगों को दिया था, उन्हीं की जमीन उन्हीं के पास थी। रोशनी एक्ट में हमने उनको राइट्स दिए थे लैंड के, वो रोशनी एक्ट बीजेपी सरकार ने खत्म किया और उनकी सारी स्टेट लैंडें छीन ली। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी कोई ना कोई गारंटी, कोई ना कोई मैनिफेस्टो में जगह बना के उन लोगों को मदद करेगी। इसी तरीके से राशन का मसला है, यहां के लोग चाहते हैं कि उनका राशन का कोटा एनहांस हो जाए।
ज्यादा मिले। तो कांग्रेस पार्टी इस बात पे भी गौर कर रही है कि जो हमारा इलेक्शन में गारंटी कार्ड होगा, मैनिफेस्टो होगा, उसमें हम इस चीज को भी इंक्लूड करें। केसीसी लोन की डिमांड है लोगों की कि उनके लोन माफ हो जाए। इसी तरीके से जो भी इश्यूज हैं कश्मीर वैली में या जम्मू कश्मीर में, उन इश्यूज को रिड्रेसल करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की सरकार होगी। लोग जो हमें इश्यूज देंगे उनको हम गारंटी और मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहां का रियासत का दर्जा हमें वापस मिले। उस ज़िमन में हमने इतने प्रोटेस्ट किए। कल भी हमारा प्रोटेस्ट था कश्मीर में, श्रीनगर में, आज बारामूला और जम्मू में, सांबा में, रात को कुठवा में था, जम्मू में किया हमने। इसलिए कि जो मोर पावर्स एलजी को दिए गए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि हम ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं इस ऑर्डर के तहत, ये इस बात की अक्कासी हो रही है कि बीजेपी ये इलेक्शन हारने जा रही है। उन्होंने पहले ही इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर खत्म करके एलजी को दे दिए। उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भैया आपने कहा था कि आप जो स्टेट है वो कुछ देर के लिए हमने वापस ली है और हम इसको वापस करेंगे, लेकिन आपने तो अच्छा सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर परसों हमारी सरकार आई होती 2024 में, एक हफ्ते में हमारी जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल गई होती। तो हमारी डिमांड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है बीजेपी सरकार को कि पहले स्टेट को बहाल करे, बाद में इलेक्शन में जाए। हम एक महीना वेट भी करेंगे, लेकिन हमें स्टेट चाहिए, हमें पावर चाहिए। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जिसको लोग चुनेंगे अपने परेशानियों के लिए, अपने मसाइलों के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर में महंगाई खत्म करने के लिए, उस सरकार के पास पावर होने चाहिए ना। जब उनको हर चीज का अप्रूवल एलजी से लेना हो, ट्रांसफर का अप्रूवल एलजी से, किसी को 10 रुपए रिलीज करने हो उसका अप्रूवल एलजी से, तो फिर किस बात की वो कठपुतली सरकार रही। लिहाजा हम चाहते हैं कि इमीडिएटली रियासत का दर्जा भी बहाल हो। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे गुलाम नबी मूंगा साहब, जो इस कमेटी के को चेयरमैन है, असली चेयरमैन इसके प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब है, लेकिन को चेयरमैन इस पूरे कश्मीर में, इनके तहत हमारे कांग्रेस के लीडर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और हमारे फोन नंबर जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे जारी करेंगे, उन फोन नंबर्स पे भी लोग फोन करके अपना इशू हमारे सामने रख सकते हैं। चाहे वो किसी का भी हो, वो आंगनवाड़ियों का इशू हो, वो आशा वर्करों का इशू हो, वो मेडिकल की नर्सेज का इशू हो, वो डेलीवेजर्स का इशू हो, वो बात कर सकते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में अपनी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरा यही है आज